25वां अध्याय पिप्पललाद महादेव की लीला। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पिप्पललाद से संसार में निवास कर धर्म स्थापना की। उस अवस्था में उन्होंने जो लीला की उसे सुनी। एक दिन वे पिप्पललाद मुनि पुष्पभद्रा नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा जो शिवजी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देख तत्व प्रवीण मुनि पिप्पललाद उसके रूप पर मोहित हो गए, उसे प्राप्त करना चाहा। वह राजा अनरण्य की कन्या थी। महर्षि पिप्पललाद राजा अनरण्य के पास गए और राजा मुनि से यथोचित अभय याचना की। ऋषि ने राजा की कन्या की याचना की और सुन राजा मौन हो गया और तत्क्षण उससे कुछ कहते ना बना। पिप्पललाद ने कहा, या तो युक्ति पूर्वक कन्या दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत होकर मुनीश्वर को सर्व भूषणालंकृत अपनी कन्या प्रदान कर दी। मुनि और शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पहुंचे। तपस्वी अत्यंत सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उनका नाम प्रज्ञा था। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की सेवा में रत रहती थी, वैसे ही प्रज्ञा भी मन में वचन कर्म पति की सेवा करने लगी। युवती से रमण कर वृद्ध मुनि पिप्पलाद विवाह हो गए। उन्होंने प्रज्ञा के से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। ऐसे ही उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनैश्चर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्य शिव भक्तों को यह बाधा न होगी। मनुष्यों को शिव भक्तों को यह बाधा न हो। यदि उसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्य को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। हे मुनि, इस प्रकार पिप्पललाद मुनि को नर लीला में आपसे कहीं जो संपूर्ण कर्म फलदायक है। गाधी, कौशिक तथा पिप्पलाद ये तीनों महामुनि स्मरण मात्र से ही शनि पीड़ा को नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य प्रज्ञा सहित महर्षि पिप्पललाद के इस चरित्र को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इससे शनि की पीड़ा भी शांत होती है तथा भक्तों को सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे मनुष्य, दधीचि के धन्य थे जिनके पुत्र पिप्पललाद साक्षात शिव हुए। यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक अनिष्ट ग्रहों का नाशक है, सब इच्छाओं की पूर्ण करता है तथा शिव भक्ति वर्धक है। इति शिव महापाठ इति शतिरुद्र का 25वां अध्याय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, इसको पढ़ने में कोई भूल चूक हुई तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी से दर्शाए। ओम नमः शिवाय।